भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ एक बात का ध्यान रखना, अगर आप चैनल से ना जुड़ी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जुड़ जाएंगी तो जानकारी आप तक डेली आपके फोन में आसानी से पहुंचती रहेंगी। बात करते हैं आज एक हम बहुत ही जरूरी से सरकारी आदेश की, जो उत्तर प्रदेश में निदेशालय से यानी उत्तर प्रदेश निदेशालय लखनऊ से 16 तारीख को अभी परसों ही जारी हुआ है। कपिल सिंह जी हैं, निदेशक हैं आपके उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने इस आदेश को जारी किया है। जारी इस आदेश में उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के जो डीपीओ हैं उनको लेटर भेज करके कहा गया है कि पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत जो लाभार्थी हैं उनके आधार सीडिंग के संबंध में। तो आइए देखते हैं अब इस नए सरकारी आदेश में जो परसों जारी हुआ है उसमें पोषण ट्रैकर पर पंजीकृत लाभार्थी के आधार सीडिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं। इनका कहना है कि उपयुक्त विषय निदेशालय के पत्र संख्या दिया हुआ है 21/6/2022, जिसका संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा आपको पोषण ट्रैकर में पंजीकृत समस्त श्रेणी के लाभार्थियों का आधार फीडिंग करने के साथ ही जिन लाभार्थी के आधार अब तक नहीं बने हैं उनका आधार बनवाते हुए पोषण ट्रैकर में 15 जुलाई तक अंकित कराने के लिए निर्देशित पहले किया गया था। तो उक्त के क्रम में अवगत अब कराना है कि महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के अर्धशासकीय पत्र संख्या जो कि यहां पर 19 जुलाई 2022, इसके द्वारा पोषण ट्रैकर पर लाभार्थी के आधार पंजीकरण तिथि को विस्तारित कर दिया गया, जिसे 31 अगस्त तक कर दिया गया है। आपको निर्देशित किया जाता है कि विशेष प्राथमिकता के आधार पर जो है अवशेष यानी जो रह गए हैं लाभार्थी, उनका आधार बनवाते हुए पोषण ट्रैकर में दिनांक 31 अगस्त तक फीड कराना सुनिश्चित करें। यदि पोषण ट्रैकर में आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थी का आधार फीडिंग न होने के कारण कम लाभार्थियों के लिए अनुपूरक पुष्टाहार का आपूर्ति निर्देश निर्गत होता है, तो इस हेतु संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, इनका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। तो यहां पर इस आदेश में परसों वाले में यह बात कही जा रही है। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगला आदेश नीलम बहन अंबेडकर नगर जिले से आती हैं और उन्होंने भेजा है। अंबेडकर नगर में वहां पर उप जिलाधिकारी जो जलालपुर अंबेडकर नगर से एक लेटर यह जारी किया गया है। इस लेटर में कहा गया है कि सर्पदंश से होने वाली मृत्यु को रोकने के लिए एवं मृतक के आश्रितों को अहेतक सहायता दिए जाने के विषयक जागरूकता का जो अभियान है वो चलाया जाए, उसका प्रचार प्रसार कराया जाए। तो इसके बारे में आया है। तो आइए देखते हैं, जिन लोगों को सांप वगैरह काट लेता है यानी सर्पदंश के जो केस आते हैं उनसे जुड़ा हुआ मैटर है, तो इस मैटर को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हरिशंकर लाल जी हैं उप जिलाधिकारी जलालपुर अंबेडकर नगर में, और आइए देखते हैं उन्होंने अपने इस आदेश में क्या क्या जिक्र किया है। इन्होंने कहा है कि 2 अगस्त 2022 के द्वारा सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित करने हेतु सर्पदंश से मृत्यु की दशा में प्रत्येक मृतक के आश्रितों को 4 लाख की अहेतुक सहायता दिए जाने का प्राविधान है। तो अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग 11 लखनऊ के पत्रांक जो था आपका 8 जुलाई 2022 के अंतर्गत जो शासनादेश आया था 2 अगस्त 2022 का, उसमें यह व्यवस्था कर दी गई है। तो जो भी सर्पदंश से जिनकी भी मृत्यु उत्तर प्रदेश में होगी, उनके जो आश्रित होंगे परिजन घर वाले, उनको 4 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार देगी। अब देखो लिखा है, प्रायः यह देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग सर्पदंश होने पर झाड़ फूंक कराने तथा आयुर्वेदिक दवा कराने के लिए वैद्य के पास जाते हैं, जिसके कारण पीड़ित के अपेक्षित इलाज में अति विलंब हो जाने से पीड़ित के शरीर में सर्पदंश का विष फैल जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः
आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि तहसील जलालपुर क्षेत्र के सर्पदंश से जो भी हो मृत्यु के दृष्टिगत ग्राम पंचायत स्तर पर संभ्रांत व्यक्तियों एवं ग्रामवासियों की उपस्थिति में जनसभा आयोजित करके शासनादेश में दिए गए प्राविधानों का जनहित में प्रचार प्रसार कराने में अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे जो है तहसील जलालपुर क्षेत्र के अंतर्गत सर्पदंश से होने वाली मृत्यु दर को नियंत्रित किया जा सके। तो यहां पर सभी लोगों से जनहित में सहयोग भी इससे अपेक्षित है। तो यहां पर इस तरह का एक मैटर वहां पर चल रहा है। तो यहां पर देखो, कोई भी सांप काट रहा है तो आप अपने जो है अस्पताल वगैरह जाएं, सरकारी, चाहे जिले पर चले जाएं, अगर हो सके पास में है या ब्लॉक पर अगर उपलब्ध है तो वहां चले जाएं। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपका एंटीडोट लग जाएगा, यही जो है एंटी पॉइजन वाला जो होता है, तो आपका जो जहर खत्म हो जाएगा। लेकिन अक्सर क्या होता है, लोग झाड़ फूक के चक्कर में काफी देर कर देते हैं और फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। इधर आपको हम बताना चाहेंगे, जिला कार्यक्रम अधिकारी और जो नोडल अधिकारी हैं आगरा के, उनका 16 अगस्त का ये सरकारी आदेश आपके स्क्रीन पर है। आइए देखते हैं इसमें उन्होंने क्या कहा है। तो यहां पर डीपीओ आगरा के जो है उन्होंने कहा है कि आज दिनांक 16 अगस्त को आयोजित बैठक में आयुक्त महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो है यहां पर आरबीएस के टीम से माइक्रो प्लान लेकर के यह सुनिश्चित किया जाए कि जिस दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर आरबीएस की टीम जाए उस दिन उक्त आंगनबाड़ी केंद्र पर 90% उपस्थिति सुनिश्चित कराएं। यदि 90% से कम उपस्थिति पाई जाती है तो उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पर कार्रवाई की जाए तथा कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर कार्रवाई की गई है उसकी सूचना प्रत्येक माह की मासिक प्रगति रिपोर्ट के साथ में चाहिए गई है। तो यहां पर उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्रवाई करते हुए सूचना प्रत्येक माह की मासिक रिपोर्ट के साथ में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो ये जिला कार्यक्रम अधिकारी जो मथुरा के, फिरोजाबाद के, मैनपुरी के, आगरा, मंडलपुरा और आगरा, इसमें जो है यहां पर उनको सौंपा गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी जो आगरा के हैं नोडल अधिकारी के रूप में, उनके द्वारा ये भेजा गया। तो एक ये जानकारी हाईलाइट है। वहीं पर इसको भेजा था मंजू बहन जो कि आती हैं मथुरा से। अब चलते हैं आगे और आपको एक ऐसी जानकारी देते हैं जिसके बारे में शायद आप लोगों को अभी कुछ भी पता ना हो, और वैसे भी आप सबको बता दें कि ऑल इंडिया इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। वायरल खबर के तौर पर आपको एक बहुत बड़ी जानकारी देने वाले हैं। हो सकता है ये सच हो और हो ये भी हो सकता है कि ये महज सोशल मीडिया में एक जो है अफवाह के तौर पर हो। जो भी है इसे आप इस पुष्टि के तौर पर बिल्कुल मत देखिएगा, इसे एक वायरल खबर के तौर पर देखिएगा। और अगर आपके पास किसी के भी माध्यम से यह खबर आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर तो बिल्कुल भी मत करना। ज्यादा से ज्यादा तो दूर की बात है, बिल्कुल भी शेयर मत करना, क्योंकि इसमें कोई देखो वो सरकारी आदेश नहीं है और गवर्नमेंट का कोई अभी तक ऐसा कोई जो है बयान नहीं आया जिसमें आप ये जो है चीजों की पुष्टि होती हो। तो अभी ऐसा कुछ भी सामने नहीं है, ना ही सरकार के स्तर से और ना ही जो है किसी ऑफिशियल जो है अन्य जो है के माध्यम से। तो यहां पर ये कुछ भ्रांतियां हैं जो सोशल मीडिया में कुछ लोगों के द्वारा शायद फैलाई जा रही हैं, फैल रही हैं। तो कृपया इन पर अंकुश लगाएं और इनको आगे ना फैलाएं। हम आपको इस उद्देश्य के साथ दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए और आप इसके बारे में जान लें कि इसको बिना वजह बिना जाने आगे फॉरवर्ड ना करें। इसीलिए हम आपको उस उद्देश्य के साथ इसको पढ़ करके बताने वाले हैं कि ऐसी चीजों को आगे ना बढ़ाएं जिससे कोई जो तरह का दिक्कत पैदा हो। इसमें लिखा है हिंदू राष्ट्र के संविधान का प्रारूप तैयार। प्रथम चरण में 32 पेज के प्रारूप दिल्ली के स्थान पर काशी को बनाएंगे देश की राजधानी। तो इस तरह से ये कुछ जो पोस्टें हैं ये कुछ कुछ जो है भड़काऊ टाइप की नजर आ सकती हैं, लेकिन इनको नजरअंदाज करें और ऐसी पोस्टों को ज्यादा वरीयता ना दें आगे फैलाने के लिए। जो भी होगा गवर्नमेंट जब भी कोई डिसीजन लेगी तो वो खुद ही जो है ऑफिशियल रूप से जो है उसके सूचना जारी करेगी। अभी ऐसा जो क्योंकि कुछ हुआ नहीं है कहीं से भी जो है, तो इस मैटरों पर आप जो है कुछ कह नहीं सकते और ऐसे वायरल खबरों को आप इतनी वरीयता नहीं दे सकते कि इसके आधार पर आप जो है यहां पर आपस में लड़ते झगड़ते फिरें। तो हमारा समझाना यही है कि ऐसी खबरों को लेकर के आपस में कोई भी सोशल मीडिया पर ना लड़े। ठीक, अब यहां पर देखिएगा इसमें लिखा है कि हिंदू राष्ट्र की संकल्पना साकार करने को संघर्षरत संतों और विद्वानों ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया है। प्रथम चरण में 32 पेज के संविधान का प्रारूप तैयार किया गया है। इसमें शिक्षा, रक्षा, कानून व्यवस्था, मताधिकार की व्यवस्था, राष्ट्राध्यक्ष के अधिकारों के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। दिल्ली की जगह देश की राजधानी काशी बनाई जाएगी। काशी में धर्म संसद निर्माण का प्रस्ताव है।
देखो जो भी है, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते ये सत्य है कि नहीं, क्योंकि सरकार ने आपकी जो है कुछ भी इस बारे में जिक्र तक नहीं किया। तो ऐसी खबरें क्या मानी जाएंगी? ऐसी खबरें केवल फेक खबरें ही मानी जाएंगी। इसीलिए ऐसी चीजों को ज्यादा वरीयता ना दें और आपस में जो है प्रेम के साथ में रहिए, और कहीं भी किसी भी तरह की भावनाओं को जो गलत तरीके की हो उनको पनपने अपने अंदर मत दीजिए। इसमें लिखा है कार्यपालिका की व्यवस्था वो बदलेगी, विधि व्यवस्था बदलेगी, न्यायपालिका का कार्य बदलेगा, गुरुकुल प्रणाली पुनर्जीवित हो जाएगी, हर व्यक्ति को मिलेगी सैनिक शिक्षा। पता नहीं सब ऐसे सब कुछ चल रहा है। माघ जो है मेले में रखेंगे संविधान का आधा भाग, आनंद स्वरूप कोई है ऐसा कहना है कि उनका मानना है। फिलहाल जो भी है धर्म को लेकर के कोई भी मान ले धर्म के जो ठेकेदार है वो कुछ भी कर रहे हो, किसी भी जो है धर्म के हो, आपको क्या है, आपके लिए देश जो है सर्वोपरि है। और जब तक गवर्नमेंट कुछ भी जो है अपने आप से डिसीजन नहीं लेती तब तक जो है आप लोगों को किसी भी जो है वायरल पोस्ट को लेकर के आपस में झगड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को कुछ पता नहीं है, और ऐसी खबरें कभी कभी क्या होता है समाज में फैला दी जाती हैं ताकि लोग आपस में झगड़ते रहें और एक माहौल क्रिएट होता रहे लड़ने झगड़ने का। तो हमारी सलाह यही है कि इन चीजों को वरीयता ना दें। अगर आपके पास ऐसी पोस्टें आती हैं, क्योंकि आने वाले समय में तेजी से ये वायरल होंगी, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को इसके पहले ही मैं सूचित कर दूं ताकि आप लोग कम से कम जागरूक हो जाएं और ऐसी पोस्टों को जिनका कोई अभी वजूद नहीं है, ना ही ऑफिशियल रूप से इसकी कोई जानकारी है, तो ऐसी चीजों को ज्यादा वरीयता ना दे, आगे बिल्कुल भी ना फैलाएं। जो होगा सो होगा, गवर्नमेंट बताएगी वैसे होगा, ना आपके कुछ करने से ना हमारे करने से। लेकिन अगर कोई मान लीजिए फेक जो है खबर हुई, किसी शरारती तत्वों की जो है हरकत हुई, तो फिर अभी गवर्नमेंट ने कुछ कहा नहीं, आगे कुछ और हो, ऐसा कुछ भी ना हो। क्योंकि आपको क्या लगता है संविधान में छेड़खानी इस तरह से कभी नहीं हो सकती। जो है अपने देश के पास में उससे बढ़कर के कुछ नहीं है, ये आप समझ लीजिएगा। तो जो बाबा साहब देकर गए हैं उससे बढ़कर कुछ नहीं है। और बाकी आगे जो होगा, अगर लगेगा भाई देश की जनता को या लोगों को जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन उसके लिए आपस में लड़ना झगड़ना अभी से वो गंदी बातें हैं, वो गलत चीजें हैं, उस पर आप लोग जो है बिल्कुल भी मत सोचना, ना जो है डिस्कस भी मत करना। तो ये इसीलिए मैंने दिखाया ताकि इस तरह की जो खबरें वायरल हो रही हैं इनको आगे आप लोग ना फैलाएं। जो भी बाद में जब होगा तब देखा जाएगा, जब भी होगा। अभी से जब इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है ऑफिशियल रूप से सरकार के स्तर से, तो फिर क्या फायदा ऐसी चीजों को ज्यादा वरीयता देकर के आगे फैलाने का। तो इसीलिए अच्छा माहौल बना करके रखिए और शांति से रहिए, मिलजुल करके सभी लोग ऐसी चीजों को साइड में रखिए। धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए, और अगले वीडियो में आप सबको हम फिर मिलेंगे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और अगले वीडियो के लिए आप